हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी लर्निंग बाय मनीष गुप्ता में आप सभी का फिर से स्वागत है। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 2 फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास ये कुछ टाइप्स हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, थ्योरेटिकली भी और ग्राफिकली भी, जिससे आपके डाउट जो है वो बेटरली क्लियर हो सके। ओके स्टूडेंट, तो स्टेप बाय स्टेप इन सभी टाइप्स को समझते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप है कांस्टेंट फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो आइए जानते हैं क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो कांस्टेंट फंक्शन, लेट f a tends to b be a function from set a to b. Okay, if all elements of set a have one image in set b, then the function f is known as constant function. ओके स्टूडेंट, मतलब यदि हमारे पास f एक फंक्शन है जो a से b पर डिफाइन हो रहा है, तो इस फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। बट कब? जब सेट A के सारे एलिमेंट्स सेट B में केवल एक ही इमेज रखे। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल के लिए आप इसको ग्राफिकली समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ये A है, एक सेट हमारे पास है सेट B। ओके, हमारा फंक्शन जो है वो सेट A से सेट B पर डिफाइन है। A में हमारे पास एलिमेंट है A, B, C एंड D। B में हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो ये जो सेट A है, इसके सारे एलिमेंट B में इमेज रखते हैं और केवल एक ही इमेज रखते हैं। जैसे A की इमेज हमारे पास 2 हो गई। ओके, B की इमेज भी हमारे पास 2 ही है, C की भी इमेज हमारे पास 2 है और D की इमेज भी हमारे पास 2 ही है। तो अगर सारे एलिमेंट सेट A के B में केवल एक ही इमेज को रख रहे हैं, मतलब उनकी सारी एलिमेंट्स की इमेज एक ही है 2। ठीक है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कोई भी, पर एक ही इमेज हो, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए सेकेंड टाइप को समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा सेकेंड टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, तो लेट f a tends to a be a function from a to a itself. Okay, then the function is f is called identity function if a image of every element is that element itself. ओके स्टूडेंट, मतलब यदि हमारे पास एक फंक्शन है जो किसी सेट से उसी सेट पर वापस डिफाइन है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं डोमेन के, उन एलिमेंट्स की इमेज भी वो खुद ही हो, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर एग्जांपल इसको ग्राफिकली समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A। ओके, दूसरा सेट भी हमारा ये A ही है। इसमें हमारे पास A, B एंड C 3 एलिमेंट्स है, तो इसमें भी ऑब्वियसली बात है 3 एलिमेंट ही होंगे क्योंकि ये सेट एक ही है। तो हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है f इस सेट से इसी सेट पर। ओके, तो यदि हर एक एलिमेंट की इमेज वो खुद ही हो, मतलब A की इमेज A ही हो, B की इमेज B ही हो, C की इमेज C खुद ही हो, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज जो है वो खुद ही इमेज हो। ओके, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ओके स्टूडेंट, चलो आइए नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारा थर्ड टाइप है इवन फंक्शन। तो इफ a tends to b be a function from set a to b such that f of minus x is equal to f of x, then such type of function is known as even function. ओके स्टूडेंट, मतलब यदि हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और वो फंक्शन में आप निगेटिव एलिमेंट पुट करो तो भी वही इमेज आए जो पॉजिटिव एलिमेंट पुट करने पर इमेज आ रही है। ओके स्टूडेंट, मतलब पॉजिटिव एलिमेंट्स की जो इमेज है वही निगेटिव एलिमेंट्स की भी इमेज हो, इस टाइप का अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन f ऑफ x, जो फंक्शन f है वो इस प्रकार से डिफाइन है कि f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, हमारा फंक्शन जो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल है, f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, इस प्रकार से हमारा फंक्शन डिफाइंड है। एग्जांपल के लिए, तो अगर यहाँ पर a में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स रख लेते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास a में है -1 +1, -2 +2, -3 +3। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास कुछ एलिमेंट है और b में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है +1, +4, +9 एंड ओके जो भी है एंड सो ऑन। ठीक है, इतने एलिमेंट है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए अभी अपन इतने ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए
आप यहाँ पर x की वैल्यू अगर -1 लेते हैं, x इक्वल टू -1 लेते हैं, तो आपका f ऑफ x क्या आएगा? अगर फंक्शन इस तरह से डिफाइन है तो x की जगह आप -1 रखेंगे, -1 रखेंगे, यहाँ पे भी -1 रखेंगे, तो f ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 स्क्वायर, दैट मीन्स +1। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप x की जगह -1 रखते हैं तो भी आपका f ऑफ x +1 आ रहा है। अगर आप x की जगह +1 रखेंगे, 1 स्क्वायर दैट मीन्स अगेन 1, तो आप +1 रखेंगे तो भी आपके पास, तो ये हमारा जो x है f ऑफ x वो +1 ही आ रहा है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि निगेटिव इमेज रखो, निगेटिव एलिमेंट रखो या पॉजिटिव एलिमेंट रखो, दोनों ही कंडीशन में इमेजेस जो है वो सेम आ रही है। मतलब अगर हम f ऑफ -x रखें या f ऑफ x ही ले, -x ले या x ले, -1 ले या +1 ले, एलिमेंट्स की जो इमेजेस है वो सेम आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू अगर -1 लेंगे तो भी इमेज 1 आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1। पॉजिटिव एलिमेंट लो या निगेटिव एलिमेंट लो, दोनों ही कंडीशन में आपके पास इमेज सेम आ रही है। जस्ट सेम इधर देखिए, अगर आप -2 लेते हैं और +2 लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि f ऑफ -2 यहाँ पर जैसे रखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, इमेज आएगी वो +4 आएगी। अगर आप केवल +2 रख रहे हैं तो भी आपके पास जो इमेज है वो +4 ही आएगी। तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि f ऑफ -2 और f ऑफ 2 दोनों इक्वल है, मतलब दोनों इमेजेस सेम है। इसी प्रकार से -3 और 3 की इमेजेस भी सेम आएगी। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन, मतलब निगेटिव एलिमेंट की इमेजेस भी वही आ रही है जो पॉजिटिव एलिमेंट की इमेज आ रही है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए जानते हैं नेक्स्ट टाइप को। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फोर्थ टाइप है ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन क्या होता है? इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b सच दैट f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x। ओके स्टूडेंट, इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा कि अगर f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x, देन द फंक्शन इज नोन एज ऑड फंक्शन। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि यदि हमारे पास एक एलिमेंट की, निगेटिव एलिमेंट की जो इमेज है, ओके, निगेटिव एलिमेंट की जो इमेज आएगी वो इमेज पॉजिटिव एलिमेंट्स की जो इमेज है उसको निगेटिव करने पर इक्वल होगी। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास फंक्शन डिफाइन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल A, f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब। ओके स्टूडेंट, तो हमारा फंक्शन है इस तरह से डिफाइन है, मान लीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब, ठीक है। और हमारे पास ये जो हम एक सेट बना लेते हैं A, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है -1, +1, -2 एंड +2। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर हम इनके क्यूब्स रख लेते हैं। तो -1 का क्यूब आपके पास -1 आएगा, 1 का क्यूब आपके पास +1 आएगा, -2 का क्यूब करेंगे तो आपके पास -8 आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो आपके पास 8 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये इमेजेस है। -1 की इमेज जो है -1 आएगी, 1 की इमेज जो है आपकी 1 आएगी, -2 की इमेज जो है वो ये आएगी, और 2 की इमेज ये आएगी। तो आप देखिए, यदि आप -f ऑफ -1 करते हैं, x की जगह -1 पुट करते हैं, तो आपके पास यहाँ -1 का क्यूब हो जाएगा जो कि -1 ही होगा। ओके स्टूडेंट, और अगर आप f ऑफ 1 निकालते हैं, ओके, तो 1 का क्यूब हो जाएगा और 1 क्यूब पॉजिटिव होता है। तो आप देख सकते हैं कि f ऑफ -1 जो इक्वल है वो किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। तो -1 को मैं माइनस और 1 को मैं f ऑफ 1 लिख सकता हूँ ना, तो -1 जो है वो -f ऑफ 1 के इक्वल है, आप देख सकते हैं। ओके सर, देखिए f ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ रही है और f ऑफ -1 की वैल्यू -1 आ रही है। तो f ऑफ -1 है, तो यहाँ पर इस माइनस साइन को अगर हम भूल जाए, यहाँ 1 ही माने, तो 1 को हम f ऑफ 1 लिख सकते हैं। तो f ऑफ 1 लिखा और ये माइनस साइन तो एज इट इज। तो देखिए आपका ये माइनस साइन एज इट इज है और 1 को हमने लिख दिया है f ऑफ 1 इस इक्वेशन में। तो आपका f ऑफ -1 जो है वो -f ऑफ 1 हो गया। तो ये कंडीशन जो है इस कंडीशन से मेल खा रही है। आप देख सकते हैं कि -x रखने पर -f ऑफ x आ रहा है, -1 रखने पर -f ऑफ 1 आ रहा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। ओके सर, कुछ और भी रख के दे सकते हैं आप, जैसे आपने यहाँ पे f ऑफ -2 निकाला। ओके, तो f ऑफ -2 क्या होगा? -2 का क्यूब। ओके, -2 क्यूब मीन्स -8, और अगर आप f ऑफ 2 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 क्यूब मीन्स 8। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस -8 को हम माइनस को एज इट इज लिख दे और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? f ऑफ 2। ये आपके पास f ऑफ 2 आ गया। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को, आपके पास f ऑफ -2 इज इक्वल टू -f ऑफ 2 हो रहा है। ओके सर, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, हर एक एलिमेंट के लिए हो रही है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप को समझते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फिफ्थ टाइप है 1 आर इंजेक्टिव फंक्शन। ओके स्टूडेंट, 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो 1 फंक्शन क्या होता है? इफ A tends to be a function from A to B such that different elements of the set A have different images in set B. Or in other words, we can say same elements of set A have same images in set B. Okay student, मतलब यदि हमारे पास एक फंक्शन A से B में डिफाइन है और इस प्रकार से डिफाइन है कि सेट A के जो एलिमेंट्स है, मतलब डोमेन के जो एलिमेंट्स है, वो अगर आपस में इक्वल है तो उनकी इमेजेस भी आपस में इक्वल होगी, या फिर हम ये कहें कि एलिमेंट्स डिफरेंट है डोमेन के तो उनकी जो इमेजेस है वो भी डिफरेंट होगी। ओके स्टूडेंट, ग्राफिकली इसको समझिए। ग्राफिकली कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ये A है और हमारे पास ये सेट B है। इसमें हमारे पास एलिमेंट है A, B एंड C। इधर हमारे पास है 1, 2 एंड 3। ओके, तो A की इमेज मान लीजिए 1 है, ओके, B की इमेज मान लीजिए 2 है और C की इमेज मान लीजिए 3 है। तो देखिए A, B, C ये तीनों डिफरेंट है, तो इन तीनों की इमेजेस भी डिफरेंट आ रही है। इक्वल आ रही है क्या? नहीं आ रही है। या ऐसा हो जाए तो ये फंक्शन आपका 1 है, या फिर ऐसा हो जाए कि ये दोनों आपस में इक्वल है, मान लीजिए A और B। ओके स्टूडेंट, मान लीजिए आपकी ये ABC की जगह हमारे पास ABC रख लेते हैं हम, मान लीजिए, ठीक है। ABC ये हमारे इक्वल है, A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C। ओके स्टूडेंट, और यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर हमारे पास जो इमेजेस है वो आ रही है 1, 1 और 1 ही आ रही है, 1, 2, 3 है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं ABC तीनों इक्वल है और तीनों की इमेजेस भी हमारे पास इक्वल आ रही है। वो कौन है? 1। ABC मान लीजिए हमारे पास 3 एलिमेंट है सेट A के, और ये हमारे इक्वल एलिमेंट्स है, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। ओके, एक ही चीज है ये तीनों, ABC तीनों एक ही है, तो इनकी इमेजेस भी एक ही आ रही है 1। ओके सर, मतलब सेम एलिमेंट है तो उनकी इमेजेस, जैसे मान लीजिए ABC ना रखते हुए आप इसको A ही कर लीजिए। ओके, तीनों एलिमेंट जो है आपके A और A ही है, तो यह 3 एलिमेंट इक्वल है तो इनकी इमेजेस भी इक्वल आ रही है 1, 1, 1। ओके सर, तीनों की इमेज 1 आ रही है। या तो ऐसा हो, या फिर हम ये बोल दें कि इसमें सारे एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। ओके, इन तीनों में, इन दोनों सेट में, मतलब इस सेट A में, डोमेन में तीनों एलिमेंट डिफरेंट है एक दूसरे से, और डिफरेंट है तो इन तीनों की जो इमेजेस है वो भी डिफरेंट आ रही है। ये सही है। ओके सर, एक ही बात है। तो डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेजेस, और वी कैन से सेम एलिमेंट हैज सेम इमेजेस। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं 1 फंक्शन। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टाइप है मेनी वन फंक्शन। इफ A tends to be a function from set A to B such that 2 or more elements of set A have same image in set B, then such type of function is known as many one function। ओके स्टूडेंट, मतलब यदि हमारे पास एक सेट F है जो सेट A से सेट B पर डिफाइन है, और इस प्रकार से डिफाइन है कि जो डोमेन है, हमारा डोमेन कौन? सेट A। ओके, इसके डिफरेंट एलिमेंट जो है वो सेट B में सेम इमेज रखते हैं। ओके स्टूडेंट, ये जो हमारा टाइप है, ये 1 फंक्शन जो भी हमने पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट कैसे? वहां पे हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेजेस एंड सेम एलिमेंट हैज सेम इमेजेस, मतलब एलिमेंट इक्वल है, सेम है, तो उनकी इमेजेस भी सेम आएगी, और अगर एलिमेंट आपस में डिफरेंट है तो उनकी इमेजेस भी डिफरेंट आएगी। 1 फंक्शन में हम इसके बारे में बात करते हैं, पर ये इसके अपोजिट है। इसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट हैज सेम इमेजेस। ओके सर, मतलब एलिमेंट डिफरेंट होंगे पर उनकी इमेजेस सेम होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। इसको ग्राफिकली समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास सेट A है और सेट B है। ओके, 1, 2 और ओके ठीक है 3 एंड 4, यहाँ में हमारे पास है A, B, C एंड D। ओके स्टूडेंट, तो ये देखिए 1, 2 आपस में इक्वल नहीं है, बट इन दोनों की इमेज अगर ये A आ जाए, ठीक है, 3 की इमेज B है आपके पास और 4 की इमेज आपके पास D है। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ देखिए ये डिफरेंट एलिमेंट है, इनकी डिफरेंट इमेजेस है, पर हमारे पास एक पेयर ऐसा मिल गया हमें जिसमें जो हमारे एलिमेंट है डोमेन के वो डिफरेंट है, बट उनकी जो इमेजेस हैं वो सेम है।
ओके स्टूडेंट, तो एक पेयर भी मिल जाता है तो वो मेनी वन बन जाता है। तो कोई फंक्शन अगर 1 1 है तो वो मेनी वन नहीं हो सकता, और अगर कोई वो मेनी वन है तो वो 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 1 की कंडीशन ये है कि डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेजेस। सारे डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी सभी की डिफरेंट इमेजेस आएगी, और सारे अगर सेम एलिमेंट है तो उनकी इमेजेस सेम आएगी। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी सेम इमेज भी हो सकती है। तो ये देखिए, आप डिफरेंट इमेज एलिमेंट है आपके पास, उसकी सेम इमेज आ रही है, तो ये आपका जो फंक्शन है ये मेनी वन हो गया। ऐसी कंडीशन में भी मेनी वन है अगर ऐसा हो जाए 1 2 3 4 A B C D, अगर सभी की एक इमेज सेम आ जाए, एक ही इमेज आए, तो भी ये मेनी वन है। ठीक है, देखो एक पेयर मिला, उसकी भी सेम इमेज आ गई, डिफरेंट एलिमेंट है पर इनकी इमेज सेम मिल गई। एक पेयर ही मिल गया तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 और मोर एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट हमारे पास डिफरेंट है पर उनकी इमेज सेम आ गई तो भी मेनी वन। 2 से ज्यादा अगर आपने चारों ले लिए और चारों की एक ही इमेज बता दी तो भी मेनी वन हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 और यहाँ पे हमारे पास है A B C D, 1 2 की इमेज आपके पास सेम आ गई और 3 4 की इमेज भी आपके पास ये आपस में सेम आ गई। ये दोनों डिफरेंट है पर इमेज सेम आ रही है, ये दोनों भी आपस में डिफरेंट है पर इमेज सेम आ रही है। तो ये तीनों ही कंडीशन अगर आपको दिख रही है तो ये कंडीशन किसकी है, मेनी वन फंक्शन की। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। 1 1 फंक्शन में हमने क्या बात की थी कि सेम एलिमेंट है तो इमेजेस सारी सेम होगी, और अगर सभी एलिमेंट डिफरेंट है तो उन सभी की इमेजेस भी डिफरेंट होगी। ओके स्टूडेंट, जैसे हमने ये बात की कि यहाँ हमारे पास 1 2 3 ये है, तीनों डिफरेंट एलिमेंट है तो तीनों की इमेजेस भी डिफरेंट आएगी। 1 4 9, ओके 1 की इमेज हमारी 1 हो गई, 2 की इमेज 4 हो गई, 3 की इमेज 9 हो गई। ये तीनों एलिमेंट डिफरेंट है तो तीनों की इमेजेस भी डिफरेंट आ रही है। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप का हमारा ये 1 1 फंक्शन था और ये है हमारा मेनी वन फंक्शन। आई होप स्टूडेंट आपको जो इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है मेनी वन और 1 1, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कोई फंक्शन अगर 1 1 है तो वो मेनी वन नहीं हो सकता, और अगर कोई फंक्शन मेनी वन है तो वो 1 1 नहीं हो सकता है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये डिफरेंस जो है मेनी वन और 1 1 के बीच का वो समझ में आया होगा और इसको आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ओके स्टूडेंट, तो आइए नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टाइप है ऑन्टो और वी कैन सब्जेक्टिव फंक्शन। ओके स्टूडेंट, ऑन्टो फंक्शन को हम सब्जेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है ऑन्टो फंक्शन? इफ A tends to be a function from set A to B such that each and every element of set B has a 3F image in set A, then such type of function is known as ऑन्टो फंक्शन। ओके स्टूडेंट, मतलब यदि हमारे पास एक फंक्शन एफ है जो ए से बी पर डिफाइन है और इस प्रकार से डिफाइन है कि जो हमारा कोडोमेन है, ओके स्टूडेंट, कोडोमेन है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी के सभी एलिमेंट्स सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इस फंक्शन को हम ऑन्टो फंक्शन कहेंगे। ओके, इसको ग्राफिकली समझिए। मान लीजिए हमारे पास सेट ए है जिसमें हमारे पास ए बी सी एंड डी है। ओके स्टूडेंट, और हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है, सॉरी सेट बी है, ये सेट ए है हमारा, ये हमारा सेट बी है, इसमें 1 2 3 4 एंड 5 ये एलिमेंट्स है। ओके, तो हमारा फंक्शन जो है वो सेट ए से बी पर डिफाइन है, बट इस प्रकार से डिफाइन है कि इसमें ये हमारा कोडोमेन होता है। ये क्या होता है? हमारा कोडोमेन होता है, आप सभी जानते ही हैं, ये हमारा कोडोमेन होता है, उसको हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। तो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सभी के सभी क्या होना चाहिए? इधर डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए हमारा ये ए की इमेज 1 है तो 1 तो इमेज बन गया है ना, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है, ओके, और इसको हम अभी प्लग कर देते हैं, डी की इमेज हमारी 4 है। तो आप देख सकते हैं कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सभी एलिमेंट जो है इधर के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूट रहा है जो कि, जैसे हम मान लीजिए हमने 5 लिखा तो ये एलिमेंट छूट गया, ये एलिमेंट छूट गया, ये किसी की इमेज नहीं है। ओके, तो अगर ये 5 नहीं होता यहाँ पे, अब देखिए सारे एलिमेंट इधर के जितने भी एलिमेंट्स है अपने डोमेन के उनकी इमेजेस है, या फिर हम ये बोले कि इन सभी की प्री इमेजेस हमारे पास अवेलेबल है, मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस हमारे पास अवेलेबल है। इन एलिमेंट्स को हम इमेज बोलते हैं और इसकी इन्हें हम प्री इमेजेस बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स की प्री इमेजेस हमारे पास अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट है वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। तो इस टाइप का फंक्शन जिसमें कोडोमेन के सारे एलिमेंट इमेजेस बन जाए
ओके, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? ऑन्टो फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सारे एलिमेंट जो है वो इमेजेस बनने चाहिए। ओके, अब जरूरी नहीं हो कि ऐसे ही हो, इमेजेस बनना चाहिए। मान लीजिए आपका ये सी जो है, इसकी इमेजेस ये होगी, ठीक है, और 2 हो गई, और यहाँ हमारे पास एक और एलिमेंट आ गया ई। ओके, तो ई की इमेज आपकी 3 बन गई। तो इस कंडीशन में देख सकते हैं 1 2 3 4 सारे एलिमेंट जो है वो इमेजेस तो हैं, है ना। तो ये हमारा फंक्शन है, क्या होता है? ऑन्टो आर सर्जेक्टिव फंक्शन। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हमारा नेक्स्ट टाइप है इंटो फंक्शन। स्टूडेंट, जैसे हमने 1 फंक्शन पढ़ा, 1 का अपोजिट होता है मेनी वन। ओके स्टूडेंट, और अभी हमने पढ़ा ऑन्टो फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो ऑन्टो का अपोजिट होता है इंटो फंक्शन। कैसे अपोजिट होता है? इफ a to b be a function such that there is at least one element in set b which has not pre-f image in set a। ओके स्टूडेंट, ऑन्टो फंक्शन में हमने क्या पढ़ा कि जो आपके कोडोमेन है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की प्री इमेजेस ए में, सेट ए में या फिर हम ये बोले डोमेन में अवेलेबल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, मतलब सेट बी जो है आपका कोडोमेन, उसके सारे एलिमेंट जो होना चाहिए वो सेट ए के एलिमेंट्स की इमेजेस होनी चाहिए। ओके, अब मान लीजिए इन सारे एलिमेंट में से एक एलिमेंट हमारा छूट जाता है, वो एलिमेंट जो है वो सेट ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं इंटो फंक्शन। आइए ग्राफिकली समझते हैं इसे। इसे मान लीजिए ऑन्टो फंक्शन में हमने क्या बात की थी? ए बी सी एंड डी, 1 2 3 4। तो ऑन्टो फंक्शन में हमने क्या बात की थी कि अगर ये सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेजेस हैं, तो ये जो फंक्शन है हमारा ये होता है ऑन्टो। ओके, क्या होता है? ऑन्टो। बट मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट इसमें और है, ठीक है, एक एलिमेंट हमारे पास और है, ठीक है, बट ये एलिमेंट जो है किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है। ओके, एक हमारा ए से बी पर डिफाइन है, और इस प्रकार से डिफाइन है कि एक एलिमेंट जो है हमारा वो छूट रहा है, वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो फंक्शन है उसको हम बोलते हैं इंटो फंक्शन। ये हमारा फंक्शन हो गया इंटो। ओके स्टूडेंट, अब जरूरी नहीं है एक ही होना चाहिए, एटलीस्ट 1 की बात हो रही है, मतलब कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 4 एलिमेंट भी हो सकते हैं। मान लीजिए हमारा ये सेट बी ये है। ओके, तो बी में हमारे पास एक एलिमेंट भी कम से कम छूट जाए तो उसको हम इंटो बोलेंगे, एक से ज्यादा भी छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ये फंक्शन इंटो फंक्शन ही होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा ऑन्टो और इंटो में। ऑन्टो में क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट, अगर मान लीजिए ये सेट इतना ही होता तो सारे एलिमेंट इमेजेस बन गए, सारे एलिमेंट इमेजेस बन गए, इसका मतलब ऑन्टो। बट अगर ये सेट और बड़ा है, इसमें और भी एलिमेंट है और वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो हमारा ये फंक्शन है वो इंटो फंक्शन होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा 1 ऑन्टो बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके स्टूडेंट, 1 ऑन्टो को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो 1 ऑन्टो फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन विच इज 1 एंड ऑन्टो बोथ इज नोन एज 1 ऑन्टो और बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके स्टूडेंट, मतलब कोई फंक्शन जो है वो 1 भी है और ऑन्टो भी है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम 1 ऑन्टो या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मतलब कोई फंक्शन 1 भी होना चाहिए और ऑन्टो भी होना चाहिए। 1 होना चाहिए मतलब क्या? डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेजेस। ओके, तो जैसे मान लीजिए आपका ये एक फंक्शन है, इस तरह से डिफाइंड है। ओके, यहाँ पास सेट ए है, सेट बी है, इसमें हमारे पास ए बी सी एंड डी है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, 1 2 1 3 1 4, ये चारों भी डिफरेंट एलिमेंट है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होने चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए डिफरेंट एलिमेंट की हमने डिफरेंट इमेजेस बना दी। ओके, तो ये 1 तो हो गया, डिफरेंट एलिमेंट है, चारों डिफरेंट है, तो चारों की डिफरेंट इमेजेस आ गई, तो ये हमारा 1 हो गया। अब ऑन्टो की कंडीशन क्या है कि जो सेट बी है उसके सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो आप देखिए इसके सभी एलिमेंट इमेजेस बन पा रहे हैं। ये जो आपके एलिमेंट्स हैं सेट बी के, वो सभी किसी न किसी एलिमेंट की इमेजेस तो है ना, कोई एलिमेंट ऐसा खाली तो नहीं छूट रहा जो किसी की इमेज नहीं है, मतलब ऑन्टो भी है। तो ऑन्टो भी है और 1 भी है, इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं 1 ऑन्टो, 1 ऑन्टो, या फिर हम कह सकते हैं बाइजेक्टिव। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा फंक्शन हो गया 1 ऑन्टो और बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके स्टूडेंट, 1 ऑन्टो कह लो या फिर बाइजेक्टिव कह लो।
ठीक है स्टूडेंट, मतलब 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टॉप भी होना चाहिए। 1 1 मतलब डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट इमेजेस, या फिर हम बोले सेम एलिमेंट है सेम इमेजेस। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे हमने ये एक ए रख दिया और यहाँ पर हमारे पास फिर से 1 आ गया और COD, ठीक है। तो आप देखिए सेम एलिमेंट है तो हमारे पास सेम इमेजेस आ रही है। ओके सर, ए आपका ए है, ए और ए ये सेम एलिमेंट्स है, सेम इमेजेस आ गई। डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेजेस आ गई। तो ये 1 1 तो है ही, ठीक है, और सारे एलिमेंट जो है वो इमेजेस भी बन पा रहे हैं, तो ये आपका ऑनटो भी है। तो 1 1 ऑनटो, क्लियर, ओके। तो आपका 1 1 ऑनटो दोनों होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट टाइप है 1 1 into फंक्शन। A function which is 1 1 and into both is known as 1 1 into function। ओके स्टूडेंट, मतलब कोई फंक्शन 1 1 भी है और into भी है तो उसको हम 1 1 into फंक्शन बोलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं। ओके, तो 1 1 into के लिए क्या करेंगे आप, इसको इस तरह से समझ लीजिए। मान लीजिए आपका एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। हमारा फंक्शन एफ है, सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है। इसमें हमारे पास ABC 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट है। ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस हमने बना दी। ओके स्टूडेंट, तो ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट है, तीनों की डिफरेंट इमेजेस भी आ रही है, तो ये 1 1 तो हो गया है ना। अब इंटो में क्या हमने पढ़ा था कि सारे एलिमेंट इमेजेस नहीं बनना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट तो छूट जाना चाहिए जो किसी की इमेज ना हो। तो एक एलिमेंट छूट गया तो ये इंटो हो गया। अगर ये नहीं होता तो ये 1 1 ऑनटो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट इमेजेस बन गए, इसका मतलब ऑनटो है, और डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेजेस, तो ये 1 1 भी है, तो 1 1 है और ऑनटो है। अगर यहाँ पे मैं 4 रख दूंगा तो ये 1 1 है और इंटो है, ठीक है स्टूडेंट। तो इंटो जो होता है वो ऑनटो का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब कोई फंक्शन जो ऑनटो होता है वो इंटो नहीं हो सकता, और जो इंटो है वो ऑनटो नहीं हो सकता। जैसे 1 1 वाला फंक्शन जो होता है वो मेनी 1 नहीं हो सकता और मेनी 1 वाला 1 1 नहीं हो सकता, जैसे ये अपोजिट आपस में। तो ये जो है हमारा 1 1 है, 1 1 क्यों है? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट एंड डिफरेंट इमेजेस एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी आर नॉट इमेजेस ऑफ सेट ए, ठीक है। मतलब सारे एलिमेंट जो है वो इमेजेस नहीं बन पा रहे हैं, इस कारण से ये इंटो है। 1 1 भी है, इंटो भी, इसलिए 1 1 इंटो हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट टाइप है मेनी वन ऑनटो फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो कोई फंक्शन, अ फंक्शन विच इज मेनी वन एंड ऑनटो बोथ। ओके स्टूडेंट, मतलब मेनी वन भी होना चाहिए और ऑनटो भी होना चाहिए, तो उसको हम मेनी वन ऑनटो फंक्शन बोलते हैं। तो मेनी वन कैसे, इसको इस तरह समझिए। जैसे हमारे पास मान लीजिए सेट ए बी सी डी, ये सेट ए है जिसमें हमारे पास एबीसीडी 4 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट, 5 एलिमेंट्स में रखिए, 4 एलिमेंट्स रखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए हमको बात करनी सबसे पहले मेनी वन की। तो मेनी वन क्या होता है? मेनी वन जस्ट 1 1 का अपोजिट होता है। 1 1 क्या होता है? 1 1 होता है सेम एलिमेंट है सेम इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेजेस। मेनी वन क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट है सेम इमेजेस। तो मान लीजिए आपके ये दो डिफरेंट एलिमेंट है, इनकी हमने इमेजेस सेम बना दी, ओके। और ये जो सी है उसकी इमेज 2 है, डी है उसकी इमेज 3 है। इसको अभी हम भूल जाते हैं कि हमारे पास 4 है, क्योंकि हम ऑनटो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑनटो की, ऑनटो की बात कर रहे हैं। ऑनटो में क्या होता है कि जो कोडोमेन होता है सेट बी, उसमें सारे एलिमेंट जो होते हैं वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेजेस होनी चाहिए। तो ये मेनी वन हो गया क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है सेम इमेजेस। तो ये 1 1 तो रहा नहीं। 1 1 क्यों नहीं रहा? क्योंकि अगर 1 1 होता तो ए और बी दोनों डिफरेंट है, तो इन दोनों की इमेजेस भी डिफरेंट होनी चाहिए थी। ओके, तो ये मेनी वन है, 1 1 नहीं है। मेनी वन हो गया। अब ऑनटो भी है। ऑनटो क्यों है? क्योंकि सारे एलिमेंट जो है वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेजेस हैं, तो ये आपका मेनी वन और ऑनटो हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए अब हम नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा लास्ट टाइप है मेनी वन इंटो फंक्शन। तो कोई फंक्शन अगर मेनी वन भी है इंटो भी है तो उसको हम बोलेंगे मेनी वन इंटो फंक्शन। इसको कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए आपका एक सेट है ए और आपके पास एक सेट है बी। ओके, सेट ए में आपके पास ए बी सी एंड डी 4 एलिमेंट्स है, और बी में आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स है। ओके, तो मेनी वन की बात करनी है। मेनी वन मतलब डिफरेंट एलिमेंट है सेम इमेजेस। तो मान लीजिए आपकी ए की इमेज भी 1 है और बी की इमेज भी आपकी 1 ही है। ओके, और सी की इमेज जो है आपकी 2 है और डी की इमेज आपके पास 3 है। तो आपके पास ये 2 एलिमेंट छूट गए। तो मेनी वन क्यों हो गया? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई। एक पेयर तो हमेशा मिल ही गया है जो डिफरेंट है पर उसकी इमेजेस सेम आ रही है, तो ये तो मेनी वन हो गया। अब मेनी वन हो गया, अब बात करना है इंटो की। तो इंटो में हमने क्या बात की थी
कि सारे एलिमेंट जो है वो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, कुछ एलिमेंट छूट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 और 5 ये दो एलिमेंट हमारे छूट गए हैं, ये किसी भी एलिमेंट की इमेजेस नहीं है, इसलिए इसको हम इंटो भी बोलेंगे। तो मेनी वन भी है, इंटो भी है, इसलिए मेनी वन इंटो हो गया। ओके, अगर ये 4 5 नहीं होता तो फिर हमारा हो जाता मेनी वन ऑन्टो। ऑन्टो क्यों हो जाता? क्योंकि सारे एलिमेंट्स इमेजेस बन गए। तो अभी हम इंटो की बात कर रहे हैं, इसलिए कुछ एलिमेंट छूट गए। ओके, तो ये हो गया हमारा मेनी वन इंटो फंक्शन। तो इस तरह से आपके सारे टाइप्स कवर हो गए हैं। आई होप आपको ये सारे टाइप्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारे टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।